जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुमने हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब तुमने भीतर की शक्ति को महसूस किया और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। तुम शायद यह सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष बेकार थे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुमने अब तक जिन आघातों का सामना किया है वे सब तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को डोल और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम कभी परिस्थितियों की कसौटी पर परखे जाने के रूप में तुम्हें अपने आसपास के संकेतों को समझना होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि तुमने स्वयं अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम अजय हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वह आसानी से हार मान लेता है। लेकिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित करके इस षड्यंत्र को विफल कर सकते हो। तुम्हें नकारात्मक विचारों से बचना होगा और अपने मन में केवल सकारात्मकता को स्थान देना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन करने का है। तुम्हें यह विचार करना होगा कि तुम अपने जीवन में कहां जा रहे हो, तुम्हारे उद्देश्य क्या है और तुम्हें किस प्रकार आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा, मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए है। लेकिन इसे पाने के लिए पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब धीरे धीरे पूरी होगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है। हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो।
हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा है वह सिर्फ धन संपत्ति का खजाना नहीं है। वह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो तुम्हें इस खजाने तक ले जा सके। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो और इससे सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में काम करोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने समय का सही उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं, वे अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अब उठो और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा स्थापित करने की है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है, वह सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है। यह विरासत उनके अनुभवों, उनके संघर्षों और उनके जीवन की सच्चाइयों का परिणाम है। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर जो भी सीखा, वह तुम्हारे लिए एक अनमोल खजाना है। इस खजाने को पहचानो और उसे अपने जीवन में लागू करो। बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे और समझोगे, तो तुम इन मुश्किलों को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना सकते हो। यह समय है जब तुम अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। ये बाधाएं तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास, धैर्य और साहस जगाना होगा। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। अपने परिवार के सदस्यों को इस सत्य के बारे में बताओ। उन्हें समझाओ कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और सहयोग बनाए रखो। जब पूरा परिवार एक साथ होगा,
तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाओ, जैसे प्रार्थना और ध्यान। हर दिन सुबह और शाम अपने पूर्वजों और देवी देवताओं को याद करो, उनसे आशीर्वाद मांगो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रार्थना करो। सेवा का भाव, अपने जीवन में सेवा भाव को शामिल करो। जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। परिवार के साथ समय बिताना, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके साथ अपने विचार साझा करो और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति के करीब जाओ, यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करेगी। बच्चे, जब तुम इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करो तो अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे मार्गदर्शन मांगो और वे हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और इस ब्रह्मांड के लिए है। जब तुम अपने जीवन को सुधारोगे तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। अपने पुराने कर्मों को पीछे छोड़ दो और नए अच्छे कर्मों की दिशा में कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलो। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरी शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। अपनी इस यात्रा को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पूरा करो। तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना है। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सपनों तक जरूर पहुंचाएगी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो खजाना तुम्हारे लिए छोड़ा है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन